हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले फिजिक्स के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है गति एवं न्यूटन के गति के नियम। अपन की सीरीज चल रही है साइंस में फिजिक्स की सीईटी 2026 के लिए, तो उसका ही नेक्स्ट टॉपिक है गति एवं न्यूटन गति के नियम। आज अपन पढ़ेंगे। यह चैप्टर आपके सीईटी, एसएससी, रेलवे, पुलिस, जेट, पटवार हर परीक्षा में लगभग पूछा जाता है। चैप्टर शुरू करने पहले आपको से एक सवाल है, अगर एक बाइक को 80 किलोमीटर स्पीड से चल रही है और दूसरी बाइक सड़क के किनारे खड़ी है, तो क्या दोनों की स्थिति एक जैसी है? तो दोनों की स्थिति एक जैसी नहीं है, क्योंकि एक जो है वो चल रही है और दूसरी जो है वो एक जगह पे खड़ी है। यही अंतर है कि हमें गति समझाता है। इसी अंतर से गति क्या है, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो उससे गति कहते हैं। अपन एक जगह पे खड़े थे, अपन दूसरी जगह पे गए, तो हमने क्या की, वो गति की। केवल समय बीतना काफ़ी नहीं है, स्थिति भी बदलनी चाहिए। कि आप खड़े खड़े आप सोच रहे हो कि गति हो गई, तो वो गति नहीं है, आपको चलना पड़ेगा गति के लिए। उदाहरण है जैसे कि सड़क पर चलती हुई बस, उड़ता हुआ हवाई जहाज, दौड़ता खिलाड़ी, बहती नदी, घूमता पंखा आदि गति के उदाहरण है। सोचो कि क्या घड़ी की सेकंड वाली सुई गति कर रही है? तो हाँ, क्योंकि उसकी स्थिति हर सेकंड बदल रही है। क्या पेड़ गति करता है? एक मज़ेदार सवाल है, क्या एक पेड़ गति करता है? पेड़ खड़ा रहता है तो क्या पेड़ गति करता है? अधिकतर लोग कहेंगे नहीं, लेकिन विज्ञान कहता है हाँ करता है, क्योंकि पृथ्वी स्वयं घूम रही है। जबकि पृथ्वी घूम रही है तो उसके ऊपर मौजूद पेड़ भी घूम रहा है, इसीलिए गति हमेशा देखने वाले पर निर्भर करती है। फिर आता है विराम। जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ नहीं बदलती तो उसे विराम कहते हैं। जैसे कि अपन विश्राम, आराम से सोए हुए हैं तो अपन आराम से विराम कर रहे हैं। इसका उदाहरण मेज पर रखी किताब, पार्क में खड़ी कार, कुर्सी। लेकिन यह हमेशा सही नहीं होता। इसमें अब सापेक्ष गति देखिए आप। अब इस सबसे महत्वपूर्ण, मान लो तुम ट्रेन में बैठे हो, तुम्हारे पास बैठा दोस्त तुम्हें कैसे दिखाई देगा? स्थिर। लेकिन प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति देखेगा कि वह देखेगा कि तुम तेजी से आगे बढ़ रहे हो। अब बताओ तुम स्थिर हो या गति? तो दोनों में हो, क्योंकि गति हमेशा किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष बताई जाती है। यही कारण है कि इसे सापेक्ष गति कहते हैं। एग्जाम पॉइंट में गति और विराम निरपेक्ष नहीं बल्कि सापेक्ष होते हैं। अब दूरी को समझते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लो तुम घर से स्कूल गए, दूरी तुमने 2 किलोमीटर तय की। फिर स्कूल से वापस दूरी तुमने 2 किलोमीटर तय की, कुल दूरी तुम्हारी 4 हो गई। यानी जहाँ चले सब जोड़ेंगे। फिर आता है विस्थापन। अब इसी उदाहरण को विस्थापन में देखो कि तुम घर से स्कूल गए और फिर वापस घर आ गए। अब प्रारंभिक स्थान आपका घर है, लेकिन अंतिम स्थान घर है, तो सबसे छोटी और सीधी दूरी कितनी हुई? 0। यानी विस्थापन आपका 0 हुआ। दूसरा उदाहरण, यदि तुम घर से सीधे 2 किलोमीटर दूर स्कूल गए और वहीं रुक गए तो दूरी तो 2 किलोमीटर, विस्थापन भी 2 किलोमीटर ही हुआ, क्योंकि रास्ता भी सीधा था और अंतिम स्थान भी अलग था। दिशा होती है वो शून्य हो सकता है। इसको डिस्टेंस कितना चले, डिस्प्लेसमेंट कहाँ पहुँचे, चाल, स्पीड। अब मान लो एक बाई 120 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करते हैं, तो उसकी चाल क्या होगी? तो 2 का चाल इजिकल टू दूरी भाजक समय। अपन करेंगे तो 120 भाजक 2, तो 60 किलोमीटर उसकी चाल होगी। परिभाषा क्या है? प्रति इकाई समय में तय गई दूरी को चाल कहते हैं। फिर आता है वेग। वेग किसको कहते हैं? अगर मैं कहूँ कि मैं 60 किलोमीटर की चाल से चल रहा हूँ, तो आपको पता चला कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ? नहीं पता चला ना। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं 60 किलोमीटर की चाल से उत्तर दिशा में जा रहा हूँ, तो अब दिशा आपको पता चल गई। तो यही वेग कहलाता है। परिभाषा क्या है? दिशा सहित चाल को वेग कहते हैं। चाल और वेग में अंतर। चाल और वेग दूरी पर आधारित, विस्थापन पर आधारित और विस्थापन पर आधारित दिशा नहीं होती है। दिशा होती है सेकेलर और वेक्टर। फिर दूसरा टॉपिक है, इसमें उस पर अपन बात करेंगे त्वरण, समान गति और असमान गति की। यह फिजिक्स का महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। त्वरण पढ़ेंगे आज। पहले त्वरण क्या यह समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक सवाल, अगर कोई बाइक 20 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है और कुछ देर बाद उसकी स्पीड 60 किलोमीटर हो जाती है, तो क्या हुआ? उसकी चाल जो है वो बढ़ गई। यही त्वरण कहलाता है। परिभाषा क्या है? वेग में प्रति इकाई समय होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। आसान भाषा में, यदि किसी वस्तु की स्पीड बढ़े या घटे तो वह त्वरण कहलाएगा। उदाहरण एक क्या है कि कार 0 से 100 किलोमीटर तक पहुंच गई,
क्या है, त्वरण है? तो हाँ ये त्वरण है। उदाहरण है 60 किलोमीटर से 20 किलोमीटर पर आगे, क्या यह भी त्वरण है? तो हाँ, लेकिन ये ऋणात्मक त्वरण है। त्वरण का सूत्र जो है वो है त्वरण इजिकल टू वेग में परिवर्तन भाजक समय, यानी ए बराबर कोष्टक में v माइनस यू भाजक बाय टी, जहाँ u जो है वो प्रारंभिक वेग है, v जो है वो अंतिम वेग है, t यहाँ समय को दर्शा रहा है और a जो है वो त्वरण को दर्शा रहा है। परीक्षा में अक्सर यही सूत्र पूछा जाता है कि त्वरण की ऐसा ही मात्रक है जो वो मीटर प्रति सेकंड है। ध्यान रहे यह ms नहीं बल्कि ms स्क्वायर होती है। फिर त्वरण के प्रकार में धनात्मक त्वरण, जब वेग लगातार बढ़ता जाए तो उसको अपन धनात्मक त्वरण कहते हैं। उदाहरण क्या, बाइक एक्सीलेटर देने पर तेज होना और हवाई जहाज के रनवे पर गति पकड़ना धनात्मक त्वरण का उदाहरण है। फिर ऋणात्मक त्वरण, जब वेग कम हो जाता है, यानी कि कार में ब्रेक लगाना, ट्रेन का स्टेशन पर रुकना। फिर आता है शून्य त्वरण, जब वेग बिल्कुल न बदले। उदाहरण क्या है, कार लगातार 60 किलोमीटर की चाल से चल रही हो, यानी कि एक ही हाईवे पे चल रही है, एक ही स्पीड पे चल रही है, तो वह शून्य त्वरण है। समान गति किसे कहते हैं? अब सोचो, अगर कोई लगातार 60 किलोमीटर की चाल से चल रही है, न स्पीड बढ़ रही है न कम हो रही है, तो इससे क्या कहेंगे? इसको अपन कहेंगे समान गति। जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे तो उसे समान गति कहते हैं। उदाहरण क्या है, कर्सर कंट्रोल वाली कार या कन्वेयर बेल्ट पर चलता सामान्य एक्सेलेटर की गति। अब असमान गति क्या है? अब दूसरी कार को देखो, पहले 20 फिर 40 फिर 70 फिर 30, क्या इसकी चाल समान है? नहीं, इसे कहते हैं असमान गति, क्योंकि हर समय में उसकी चाल जो है, स्पीड जो है वो बदल रही है। शहर के ट्रैफिक में चलती कार या क्रिकेट गेंद इसका उदाहरण है। समान और समान गति में अंतर, समान गति में समान समय में समान दूरी वेग नहीं बदलता, त्वरण 0 रहता है, लेकिन असमान गति में समान समय में अलग अलग दूरी में वेग बदलता रहता है, त्वरण होता है। गति के समीकरण केवल परिचय। प्रतियोगी परीक्षाओं में कभी कभी पूछा जाता है v इजिकल टू यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, v2 इजिकल टू यू टी या 2as। अगर परीक्षा में नंबरिकल आए तो यही सूत्र काम आते हैं। दैनिक जीवन में उदाहरण देख लेते हैं। रेसिंग कार शुरुआत में धीरे चलती है, फिर तेज हो जाती है, यानी धनात्मक त्वरण है। उदाहरण 2 क्या है कि बस स्टॉप पर पहुंचते ही समय बस की स्पीड कम हो जाती है, यानी कि मंदन है। फिर लिफ्ट ऊपर जाते समय शुरुआत में स्पीड बढ़ती है, फिर समान गति से चलती है और मंजिल के पास धीरे हो जाती है। तो इसमें एक उदाहरण में त्वरण, समान गति और मंदन तीनों समझ आ गए हैं। सीटी में बार बार पूछे जाने वाले तथ्य क्या है? त्वरण, वेग में परिवर्तन, समय का ऐसे इकाई का मात्रा होता है मिली सेकेंड ms स्क्वायर। समान गति में त्वरण 0 होता है, ब्रेक लगाने पर ऋणात्मक त्वरण होता है। गति एवं न्यूटन के नियम देख लीजिए। न्यूटन का प्रथम नियम को द्वितीय नियम या जड़त्व या संवेग का नियम भी कहते हैं। सबसे पहले एक सवाल, जब बस अचानक चलती है तो हम पीछे से आगे की ओर क्यों गिरते हैं, और जब बस अचानक ब्रेक लगाती है तो हम आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? क्या बस हमें धक्का देती है? तो नहीं, इसका कारण है जड़त्व, यानी कि न्यूटन का प्रथम नियम। सर आइजैक न्यूटन कौन थे? सर आइजैक न्यूटन इंग्लैंड के महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने गति के 3 नियम दिए जिसे न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। यह नियम आज भी कार, ट्रेन, हवाई जहाज, रॉकेट और मशीनों के डिजाइन में उपयोग किया जाता है। न्यूटन का प्रथम नियम, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। परिभाषा क्या है इसकी? यदि किसी वस्तु पर कोई बाहरी असंतुलित बल न लगाया जाए तो वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था में बनाए रखती है, अर्थात यदि वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, यदि वस्तु समान वेग से चल रही है तो वह उसी वेग से चलती रहेगी। यह न्यूटन का प्रथम नियम है। जड़त्व क्या है? किसी वस्तु को अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने का गुण जड़त्व कहलाता है। सरल भाषा में हर वस्तु चाहती है कि वह जैसी है वैसी ही बनी रहे। दैनिक जीवन में उदाहरण, जब बस अचानक चलती है यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं क्योंकि शरीर का निचला भाग बस के साथ चलने लगता है, लेकिन ऊपर का भाग जड़त्व के कारण कुछ क्षण स्थिर रहता है, इसीलिए बस चलती है तो अपन आगे की ओर झुक जाते हैं। अगर बस अचानक रुकती है, यात्री आगे झुक जाते हैं क्योंकि शरीर आगे बढ़ते रहने की कोशिश करता है। उदाहरण 3 के टेबल पर रखे कपड़े को तेजी से खींचने पर बर्तन वही रह जाते हैं, और यह भी जड़त्व का उदाहरण है। जड़त्व के प्रकार, पहला है विराम का जड़त्व। स्थिर वस्तु स्थिर रहनी चाहिए, उदाहरण बस के चलने पर पीछे झुकना। फिर गति का जड़त्व, चलती वस्तु चलती रहनी चाहिए, उदाहरण बस के रुकने पर आगे झुकना। फिर दिशा का जड़त्व, वस्तु अपनी दिशा बदलने का विरोध करती है, उदाहरण क्या है इसका? तेज गति से मूर्तिकार में यात्री एक और झुक जाते हैं। फिर न्यूटन का द्वितीय नियम। अब सवाल,
अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की गेंदों को समान बल से धक्का दे तो क्या दोनों समान गति से चलेगी? नहीं, हल्की गेंद अधिक तेजी से चलेगी और यही न्यूटन का दूसरा नियम है। किसी वस्तु पर लगाया गया उसका बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। सूत्र है इसका F = m × a, जहाँ F बल को दर्शाता है, m द्रव्यमान को दर्शाता है और a जो है वो त्वरण को दर्शाता है। इस नियम से क्या समझा जाता है कि यदि बल बढ़ेगा तो त्वरण बढ़ेगा, यदि द्रव्यमान बढ़ेगा तो समान बल पर त्वरण भी कम होगा। फिर नेक्स्ट है उदाहरण इसका, एक खाली ठेला धक्का देना आसान है, लेकिन उसी ठेले में 500 किलो सीमेंट भर दो तो क्या उतनी आसानी से चलेगा? तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान उसमें बढ़ गया है। बल है जो किसी वस्तु की गति या दिशा बदल दे उससे बल कहते हैं। बल का जो ऐसा मात्रक है वो न्यूटन n होता है, संवेग मोमेंटम से दर्शाते हैं। अब मान लो एक ट्रक और एक साइकिल दोनों 20 किलोमीटर की चाल से चल रहे हैं। किसे रोकना कठिन होगा? ट्रक को, क्योंकि उसका संवेग अधिक है। परिभाषा क्या है इसकी? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसका सूत्र क्या है? P = m × v, जहाँ P संवेग को दर्शाता है, m द्रव्यमान को और v वेग को दर्शाता है। संवेग का उपयोग कब होता है? क्रिकेट में कैच पकड़ते समय खिलाड़ी हाथ पीछे ले जाता है, एयरबैग दुर्घटना में चोट को कम करते हैं, हेलमेट सिर की सुरक्षा करता है। इन सभी में संवेग और बल का सिद्धांत काम करता है। फिर गति एवं न्यूटन की गति के नियम पार्ट 4, न्यूटन गति का तृतीय नियम देखेंगे अपन। मैं आपसे एक सवाल पूछ के इसकी शुरुआत करता हूँ कि जब आप दीवार को जोर से धक्का देते हो तो आपके हाथ में भी दबाव क्यों महसूस होता है? क्या दीवार आपको धक्का देती है? हाँ, यही न्यूटन का तीसरा नियम है। न्यूटन का तीसरा नियम है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। याद रखने की ठीक है, एक्शन = रिएक्शन। लेकिन ध्यान रहे दोनों बल बराबर होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं। अलग अलग वस्तुओं पर बल लगते हैं। उदाहरण एक है चलना। जब हम चलते हैं तो हमारा पैर जमीन को पीछे की ओर धक्का देता है, जमीन हमें आगे की ओर धक्का देती है। इसी कारण हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। अगर जमीन पर घर्षण न हो तो क्या होगा? हम चल ही नहीं पाएंगे। दूसरा है तैरना। तैराक पानी को पीछे की ओर धक्का देता है और पानी तैराक को आगे बढ़ाता है। तीसरा उदाहरण है नाव। मान लो नाव किनारे पर खड़ी है, तुम नाव से किनारे पर छलांग लगाते हो तो क्या केवल तुम आगे बढ़ते हो? नहीं, नाव भी पीछे चली जाती है। क्यों? क्योंकि एक्शन अपोजिट रिएक्शन दोनों साथ हुए हैं। रॉकेट कैसे उड़ता है? यह प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है। रॉकेट अपने इंजन से गर्म गैसों को तेजी से नीचे की ओर फेंकता है, यह एक्शन है। इसके बदले में गैस रॉकेट को ऊपर की ओर धक्का देती है, यह रिएक्शन है। इसी कारण रॉकेट ऊपर उड़ता है। एक और उदाहरण से समझेंगे अपन। बंदूक चलाने पर झटका क्यों लगता है? जब गोली आगे की ओर जाती है तो बंदूक पीछे की ओर झटका खाती है, इसे रिकॉल कहते हैं। यह न्यूटन के तीसरे नियम का ही परिणाम है। फिर गुब्बारा। गुब्बारे में हवा भरकर छोड़ दो, हवा पीछे निकलती है, गुब्बारा आगे उड़ता है, यह तीसरा नियम है। वास्तविक जीवन में उपयोग रॉकेट, जेट विमान, बंदूक, नाव, तैराकी, चलना, गुब्बारा, इन सभी में न्यूटन का तीसरा नियम काम करता है। अब तीनों नियम का एक साथ रिवीजन देख रहे थे। पहला नियम यह है कि जब तक बाहरी असंतुलित बल न लगे वस्तु अपनी अवस्था बनाए रखती है। कीवर्ड में जड़त्व का फिर जड़त्व का दूसरा नियम क्या है? बल = द्रव्यमान × त्वरण, यानी F = ma। तीसरा नियम में हर एक्शन का बराबर और विपरीत रिएक्शन होता है। एग्जाम ट्रिक्स। बस चलती है तो पीछे झुकते हैं। प्रथम नियम में ट्रिक 2 F = ma। दूसरा नियम ट्रिक 3 रॉकेट को याद रख लेना। फिर सीटी में पूछा जा रहा है कुछ प्रश्न है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो न्यूटन का तीसरा नियम पर। बंदूक चलाने पर पीछे झटका क्यों लगता है? तो एक्शन रिएक्शन के कारण। चलते समय आगे क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि जमीन की प्रतिक्रिया के कारण। बस अचानक रुकने पर आगे क्यों झुकते हैं? तो जड़त्व के कारण। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है? तो सी तीसरे नियम पर। ठीक है, तो यह था अपना एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का गति एवं उनके नियम। तो ये टॉपिक मैंने बिल्कुल आपको आसान भाषा में समझा दिया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं अपन ऐसे अच्छे से वीडियो का नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।